हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग मौसम देख सकते हैं और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो हम लोग मायके में पहुँच ही गए हैं और आप लोग खेतों में देख सकते हैं कि खेतों में यहाँ जो कांसा होता है ना, घास होती है एक तरफ से, उसमें ये जो सफ़ेद सफ़ेद फूल फूले होते हैं, ये फूल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और शाम हो चुकी थी, तो शाम को सूर्यदेव भी अपने घर जाने वाले थे थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं सूर्यदेव पीछे, और जो मौसम हो चुका है ना, बादल एकदम से बादल बादल से हो रहे हैं और एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा है। तो बड़ा प्यारा मौसम लग रहा था। हालांकि सुबह से बहुत गर्मी थी, और सुबह से तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, काम करके निकला तो वहाँ से एकदम इतनी गर्मी लग रही थी कि कैसे पहुँचे। लेकिन बीच में रास्ते में मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और यहाँ पे खेतों में आप लोग देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद कलर के फूल फूले हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग, मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। हालाँकि जब मायके जाते हैं ना, तो ससुराल की भी चिंता रहती है कि घर में खाना कौन बनाएगा, क्या कैसा। लेकिन मायके जाने की थोड़ी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि जहाँ बचपन बीतता है अपना, और जहाँ से सारी यादें जुड़ी होती हैं हम लोगों की, हम लड़कियों की खासकर, जहाँ से सारी यादें जुड़ी होती हैं, सारे बचपन की यादें, वो बचपना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वहाँ से जो यादें जुड़ी होती हैं, तो वहाँ जब जाते हैं ना, तो वही बचपना याद आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसा खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। अपने गांव के खेत भी देख के बहुत अच्छा लगता है। ये ना बालू डली है, लाल वाली बालू है, और ये यहाँ की नदियों में होती है, और नदियों से ट्रक में आती है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के गांव की नदी थी जो, तो नदी में इसी तरह की बालू होती थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से यहाँ ट्रकों में आती थी। जो कोई जिसका जितना मन होता था तो ले आता था। लेकिन जब से ये ठेके वाला सिस्टम चल गया ना, तब से नदी की बालू भी लोग ऐसे ट्रकों में ही भेजने लगे। तो यहाँ पे बेटी सो रही थी और रात हो चुकी थी। यहाँ पे पापा की श्राद्ध थी, तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। और ये चाचा का लड़का है, भाई, तो वही पिंडा इंडा परा रहा था, क्योंकि अब उसी से शुरू से सब करवाए हैं तो उसी से करवा लेते हैं। और यहाँ पे पंडित जी उससे जो भी है करवा रहे हैं। ये पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी काम करवा रहे थे। इनके बेटे आते हैं हर बार, तो बेटे से करवाया। इस बार बेटा कहीं चला गया था, तो वही उनके पापा आ गए, तो उनके पापा की जो पूजा है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं। और भाई का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि धीमे धीमे वो पंडित जी के बेटे आते हैं, वो धीमे धीमे करवाते हैं। और यहाँ पे ना पापा लेटा करते थे, तो यहीं पे हम लोग पूजा करवा लेते हैं, क्योंकि इसी रूम में पापा ज़्यादातर लेटते थे। तो यहीं पे हम लोग पूजा, पापा की फ़ोटो भी रहती है, यहीं पे पूजा करवा लेते हैं। और जो भी था तो अच्छे से था सब। पानी लगा ऐसा ही नहीं आया वहाँ। हाँ ठीक है, हाँ सम्मान हम त्वां गन्धर्वाघनाद्वाम इंद्रद्वां बृहस्पतिः त्वां लोकिभिः सोमो
पूजा हो गई थी, खाना पीना हो चुका था और खाना पीना के बाद सबको खिला पिला के, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, परिवार वालों को, सबको खिला पिला के अगले दिन ही हम लोग रेस्ट किए, सोए और सुबह ही हम लोग आ गए थे वापस ससुराल अपने घर। घर तो वो भी अपना ही है और मायका मायका तो सबसे पहले अपना घर है। और यहाँ आ गई थी क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम था और इधर ना छोटी वाली देवरानी है तो छोटी वाली देवरानी के पितृ मिलौनी थी, तो यहाँ पे भी आना ज़रूरी था, तो आ चुके थे। और यहाँ आके ना पेट में एसिडिटी बन गई थी, इस वजह से फिर मैंने रात में ब्लॉग कोई शूट ही नहीं किया और मैं बस लेट के सो गई। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सुबह बस मैं सो के जगी हूँ, तो झाड़ू वगैरह लगाई बाहर और उसके बाद किचन बर्तन किया, जो भी खाए पिए बर्तन थे उसको साफ़ किया और उसके बाद जो भी चद्दर थे हम लोगों के ओढ़े वाले, तो बेटी तो अभी सो ही रही है क्योंकि बेटी का ना कल मंगलवार को पेपर है, तो बेटी अभी सो रही है। और हम लोग सोमवार को ही आ गए थे, ये सोमवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे ना बैग है, भाई भी साथ में आया था छोड़ने के लिए, साथ में निमंत्रण भी था, तो ये था कि ये निमंत्रण भी हो जाएगा और साथ में चले चलो, तो उसका बैग मैंने अलमारी में रख दिया है। जो भी रात में सामान लाई थी बस फैला रखा था क्योंकि रात में हिम्मत नहीं थी कि सामान मैं हटा हटा के रख लूँ, तो हिम्मत नहीं थी। तो अभी सुबह ये हुआ कि चलो अब मैं सामान हटा हटा के रख दूँ और ये कमरा बस रह गया था झाड़ू लगाने को, तो इसको भी झाड़ू लगा लूँ। और ये दुपट्टा है जो कि धुलने लायक है, तो मैंने कहा इसको हटा दूँ और धुल लूँगी नहाते समय। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस नहाने जा ही रही थी, तो मैंने कहा इस रूम को भी साफ़ कर दूँ, उसके बाद फिर नहाऊँ, नहा के फिर पूजा पाठ करूँ और फिर गाँव जाएंगे क्योंकि गाँव में आज ही पितर मिलौनी है, तो गाँव भी निकलेंगे, तो गाँव से फिर शाम को आऊँगी। और आज मेरा फास्ट भी है सोमवार का, तो गाँव से शाम को आऊँगी, फिर पूजा वूजा करूँगी और फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद खा के पानी पीऊँगी। तो बस गाँव तो मैं साड़ी पहन के जाऊँगी क्योंकि वहाँ सूट नहीं पहनती मैं ससुराल में। तो बस इसी तरह सारा सामान जो था डला था। अब 2-3 1 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ ना घर छोड़ के, तो घर में अलग ही समझ में आने लगता है। तो और घर में औरतें रहती हैं ना, तो घर का अलग ही वो रोटेशन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे थकी तो थी मैं, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी इसी के चलते कि कहीं ससुराल जाना था, कहीं मायके जाना था, इसी के चलते मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। गेस्ट भी आए हुए थे तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से आप लोगों का थैंक यू। और मायके से भाई आए थे, 3 भाई आए थे निमंत्रण में, तो वो लोग भी रात में फिर उनको भी रोक लिया कि अभी मत जाओ क्योंकि ज़रूरी है। और यहाँ पे बैग से कुछ सामान निकाल रही हूँ, ये छोटा वाला बैग लेके ही मायके गई थी क्योंकि 2 दिन के लिए जाना था, तो एक साड़ी लेके गई थी, तो साड़ी मैंने फिर पहना नहीं क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना, मुझे लगा जिस दिन पूजा होगी ना उस दिन मैं साड़ी पहन लूँगी, लेकिन बस साड़ी लेके गई थी और लेके चली आई क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी कि फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ। और साड़ी में ना ज़्यादा गर्मी लगती है, सूट में भी लगती है, लेकिन सूट में ना इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता, साड़ी में पल्लू इतना बड़ा हो जाता है और कोची, उस वजह से साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो साड़ी को बस मैं ऐसे ही रख के, बेटी बोल रही थी मम्मी माँ ये साड़ी लेके क्यों आए थे अगर पहनना नहीं था, तो मैंने कहा लेके आई थी, तब नहीं पता था यहाँ इतनी गर्मी लगेगी। और गर्मी क्योंकि ऊपर के रूम में ही वो था पूजा पाठ, तो फिर इस वजह से वहाँ और ऊपर के पोर्शन में गर्मी लगती है ना, वहाँ पे धूप आ जाती थी, सुबह से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने साड़ी पहनी नहीं और गाउन पहना था उसी को पहने रही आई। और बस सूट पहन के भी गई थी और वही पहन के भी आई थी, धुला था, धुल लिया था अगले दिन, तो पहन के भी उसी को आई थी क्योंकि हो जाता है ना गर्मी की वजह से। और आप सब लोग कैसे हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे। और सभी के यहाँ श्राद्ध चल रही है पितृदेवों की, तो पितृदेव सबकी रक्षा करें, सबके पितृदेव सबके अपने अपने परिवार वालों की रक्षा करें, सबको खुश रखें, सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। और
यहाँ पे बस मैं कुछ कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए और बस इस रूम में झाड़ू लगा दूँगी। बेटी भी जगने वाली है, उसको भी जगाना है क्योंकि फिर उसको भी तैयार होना है और गाँव चलना है। बस झाड़ू लगा के सीधे बस मैं नाश्ता करूँगी। और आते समय मैं रंग नहीं लगा पा रही थी तो फिर चाची थीं तो वो घोर के लाईं, बोली लगा लो, ऐसे मायके से बिना रंग लगाए नहीं जाया जाता। तो फिर इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे रंग भी लगा लिया। तो कुछ रंग ना मेरे कपड़ों में भी लग गया था। और ऐसा होता है ना कि तुरंत लगा के निकलो तो तुरंत पसीना-वसीना पैरों में आए तो रंग थोड़ी गीला हो जाता है। इसी वजह से थोड़ी पैरों में भी लग गया था। और बस इधर झाड़ू मेरी लग ही चुकी है और पोछा मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पूजा करके गांव भी निकलना है तो पोछा नहीं लगाऊंगी मैं। और हम लोग आ चुके हैं गांव, तो गांव में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे खाना बन रहा है। और बाहर का पोर्शन, बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे तो बाहर का नहीं मैं दिखाई हूँ। बाहर भी टेंट वगैरह लगा था तो बाहर का नहीं मैं दिखाई क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे रिश्तेदार। तो हम लोग ससुराल में घूंघट में रहते हैं तो कहाँ दिखा पाना होता है। पर ये अंदर का पोर्शन है, अंदर रूम में बैठे हैं ऊपर और बाहर ना खाना पीना छत में बन रहा है। सब्जी वगैरह बन रही थी तो हम लोग बस यहीं पे हैं। और यहाँ आंसू बैठी है और